नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं विलेज पंडित ब्लॉग। एक बार पुनः आपके बीच में अपना ब्लॉग लेकर के आया हूं। आप सबके अपार स्नेह और आप सबके प्रेम की बदौलत मैं अपने इस YouTube ब्लॉग में धर्म और ज्ञान की बातों को लेकर के सनातन धर्म के प्रचार के लिए अपने वीडियो लेकर के नित्य प्रति आ रहा हूं और आप सभी से यही आशा रखता हूं कि आप अधिकतम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए जो वीडियो बना के ला रहा हूं उनके विषयों पर आपकी क्या राय है उसको आप अवश्य प्रकट करिए। आप क्या चाहते हैं, सनातन धर्मों के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, आप यदि मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं तो मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा। अभी तक मैंने धर्म शास्त्रों के बारे में जो वीडियो बनाए हैं आप सभी ने उनको देखा है और सराहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं अपने इस सुंदर गांव से, जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके बीच में रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब हम रक्षाबंधन मनाएं, यह विषय लेकर के आया हूं। शास्त्र और पुराणों में वर्णित उस दिव्य ज्ञान को जो आप सबके लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वेदों ने बताया है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था कि जो ज्योतिष है वह वास्तव में वेद भगवान के नेत्र हैं। बिना ज्योतिष के हम कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकते हैं। अतः जो भी हम बार त्यौहार, तीज त्यौहार मनाते हैं उसमें ज्योतिष का अहम रोल होता है। और आज इसीलिए मैं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी के लिए रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त होता है वह कब है और किस दिन रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, इस विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है आप इस वीडियो को भी अधिकतम लाइक करेंगे और विषय अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर करेंगे। रक्षाबंधन यूँ तो पुराणों में भी बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। एक प्राचीन कथा आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय देवताओं की पराजय राक्षसों की वजह से हुई थी और घबरा करके सभी देवी देवता गिरी कंदराओं में, समुद्र में, खाइयों में और नदियों में जाकर के छुप गए थे। जब देवताओं से स्वर्ग विहीन हो गया तब हमारे इस धरती पे और स्वर्ग लोक में राक्षसों का तांडव मचने लगा। उस समय समस्त सात्विक शक्तियाँ लुप्त हो जाने की वजह से संपूर्ण वातावरण, पर्यावरण और सारा आकाश, धरती, पाताल सब राक्षसों के भर जाने की वजह से बहुत ही क्षुधित हो गया और अपवित्र हो गया। देवताओं को हविष्यान्न प्राप्त नहीं होने की वजह से, सभी यज्ञ कर्म इत्यादि बंद हो जाने की वजह से शुद्ध सात्विक प्रवृत्तियाँ और शक्तियाँ निष्क्रिय और निष्फल हो गई। तब देवताओं के राजा इंद्र ने अपने परम गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं, ऐसे बृहस्पति देव से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप हमारा संकट दूर करिए और हमारी विजय से प्राप्त होवे। इस निमित्त आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने इस वैभव को पुनः प्राप्त कर सकें। जब जिसके गुरु बलवान होते हैं तो फिर वह व्यक्ति तो अपनी उन्नति अवश्य करता ही है। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं पर प्रसन्न होकर के और एक उपाय बताया कि मैं आप सभी के सेनापति अर्थात देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनके हाथ में एक रक्षा का सूत्र अभिमंत्रित करके बांधता हूँ। और इससे पूर्व दैत्यों के जो गुरु है शुक्राचार्य जी, उन्होंने दैत्यों के जो सेनापति या राजा या नेता जिनके नीचे सारे राक्षसों ने युद्ध लड़ा था, ऐसे बलि को वह सूत्र बांधा था जिसकी वजह से राक्षसों की विजय हुई थी। तो मैं भी आपको रक्षा सूत्र बांधता हूँ। दैत्यों के गुरु ने राक्षसों को तो उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से जीता है, साथ ही देवताओं के गुरु ने भी इंद्रदेव को वह रक्षा सूत्र बांधा और उसके प्रभाव से देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार सर्वप्रथम यह रक्षा सूत्र गुरु और शिष्य के बीच में बांधा गया। महाभारत में एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली अपने सुदर्शन चक्र के कारण कट गई तो समस्त रानी, पटरानी और माताओं के बीच में होने के बावजूद भी उनकी उंगली पर किसी ने वस्त्र नहीं बांधा। तब द्रौपदी जी ने वस्त्र बांधा था और उस वस्त्र के एहसान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो एक एक तंतु के बदले
कई कई थानों के रूप में उनकी जो इज्जत है उसको बचाया था। आप सभी यह जानते हैं। इस प्रकार कालांतर में इतिहासों में भी रक्षाबंधन का यह पावन पर्व हमारे देश के बीच में अनेक बार कई विपदाओं आपदाओं को टालने में भी काम आया है। जब विधर्मियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश के रानियों ने जब देखा कि बिना कारण ही हमारे देश की अपार जनसंख्या का मर्दन हो सकता है, धन शक्ति जनशक्ति का नाश हो सकता है, तब उन्होंने संधि के रूप में कई विधर्मियों को उनके हाथों में रक्षाबंधन बांध करके और अपने देश की और अपनी इज्जत को बचाया था। यह पावन पर्व यूँ तो पुराणों में इतिहासों में भरा पड़ा हुआ है, किंतु एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातें करना संभव नहीं है। अतः मैंने आप सभी के बीच में यह रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक ऐतिहासिक छोटी सी घटना सुनाई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पे जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए यदि हम अपने दाहिने हाथ की इस कलाई पर कोई सूत्र बांध के रखते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट की जो समस्याएं हैं उसका निदान हो जाता है। ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। तो हमारे तीज त्यौहार वास्तव में वैज्ञानिकता से भरे पड़े हुए हैं और मैं अपना ये जो वीडियो है आप सबके बीच में शास्त्रों की इस वैज्ञानिकता के लिए ही बना रहा हूँ और प्रचार प्रसार करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को आप अधिकतम सब्सक्राइब करिए, ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। अब मैं आप सबके बीच में एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं कि रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाए, अर्थात इस रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वह कब है। तो रक्षाबंधन वास्तव में पुराणों में शास्त्रों में जो ज्योतिष शास्त्र का विषय है उसके अंतर्गत त्योहारों को मनाने के लिए एक निश्चित समय अवधि और वार त्यौहार के लिए उत्तम योग संयोग का होना आवश्यक होता है। अतः रक्षाबंधन जो है वह मध्याह्न व्यापनी जो पूर्णिमा होती है उसके उपरांत ही मनाने का शास्त्रों ने विधान बताया है, जो कि 30 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश मालवा प्रांत के साथ ही भारत देश में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि के पश्चात में यह त्यौहार मनाया जाना चाहिए। किंतु 30 अगस्त को प्रातः अलग अलग राज्यों के अलग अलग पंचांग भेद से लगभग एक समय अगर मैं आपको बताऊं तो यह प्रातःकाल में 10 बजे के बाद में भद्रा लगने की वजह से, दिन में 10 बजे के बाद भद्रा लगने की वजह से और भद्रा काल में रक्षाबंधन बांधना यह हमारे शास्त्र में निषेध बताया गया है। इसी वजह से हमारे देश में हलचल मची हुई है कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाएं। तो भद्रा काल प्रातः 10 बजे के बाद में प्रारंभ होता है, इस वजह से प्रातः रक्षाबंधन नहीं बांधा जा सकता है और सूर्योदय से लेकर के 10 बजे तक तो चतुर्दशी अर्थात 14 तिथि होने की वजह से भी यह शास्त्र सम्मत रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भद्रा के उपरांत ही रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। और इस बार भद्रा रात के 9 बजे तक है और हमारे मध्य प्रदेश मालवा प्रांत में यह 8:50 तक है। अतः रात्रि के 8:50 के पश्चात ही रक्षाबंधन का पर्व जो कि शुभ का और अमृत का वहाँ पर चौगड़िया में प्राप्त होता है। इस प्रकार मुहूर्त में आप अपने घर परिवार में अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए और बहनों की रक्षा के लिए, देश की सनातन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि पहले अपने इष्ट और आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं और जो व्यापार व्यवसाय आप करते हैं उस पर आप 9 बजे रात्रि पर आप रक्षा सूत्र बांधिए, फिर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधिए। आशा करता हूँ आज के इस छोटे से वीडियो में यह जो मैंने रक्षाबंधन से संबंधित जानकारी आपको दी है अवश्य ही आपको अच्छी लगी होगी और आप सबके लिए रक्षाबंधन आनंददायक और शुभ फल प्राप्त प्रदान करने वाला हुए, इसी आशा के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ। आप सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अधिकतम जनता से मैं जुड़ना चाहता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद।